मज़ा आया। हाय एवरीवन, तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं जिम से एंड इट्स 31st ऑफ दिसंबर 2024। इट्स द लास्ट डे ऑफ द ईयर। हर साल की एंडिंग में ना यही फील होता है कि यार ये साल भी ख़त्म हो गया और कितनी जल्दी ख़त्म हुआ है। क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि हम सभी को ऐसा फील होता है कि कितनी जल्दी निकल गया साल। But this year was full of ups and downs. I've seen good days, I've seen bad days, I've seen challenges, I've seen so many things in terms of family, in terms of relation, in terms of career. सब कुछ देखा है। आप लोगों को मैं उतना बताती हूँ जितना मुझे ऐसा लगता है कि ना, हाँ इतने में आई एम कंफर्टेबल। So many things, but it was a good year. It was a good year. आप लोगों को मुझे बताना, आप लोगों का 2024 कैसा गया? क्या क्या आप लोगों ने देखा, सीखा, समझा और क्या आप 2025 तक लेकर के जाने वाले हैं? एंड डू लेट मी नो। और आज के दिन आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, वो भी मुझे बताना। मैं भी अपने ब्लॉग्स के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज के दिन और कल के दिन मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जिम से। लेट्स डू द वर्कआउट एंड देन स्टार्ट किया ब्रिस्क वॉक से, फिर थोड़ा रनिंग की। वैसे इतना बुरा भी नहीं है कार्डियो जितना मैंने बोल बोल के बना दिया है। स्टैमिना बिल्ड करना है तो कार्डियो तो करना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा भी चलूँगी तो थक जाऊँगी। चलो इसे भी अपनी रेजोल्यूशन की लिस्ट में ऐड कर लेती हूँ। इस बार वो सब करूँगी जो चैलेंजिंग लगता है बट उसे हम नापसंद करने के बहाने से टाल देते हैं। मैं चार्जर ले जाना भूल गई थी और मेरी बैटरी 10% है एंड गाने सुनने थे वर्कआउट के साथ, तो मैं लेकर के आ गई। ये साल खत्म होने से पहले मैंने सोचा था आप सभी के साथ अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर करूंगी कि मैंने कब स्टार्ट किया। तो चलो अभी वर्कआउट करते करते शुरू करते हैं। तो यूट्यूब पे मैं 2015 से थी, लेकिन उस टाइम पे मैं सिर्फ अपनी ऑडिशन वीडियोस उस पर अपलोड करती थी ताकि कास्टिंग एजेंसीज़ को लिंक सेंड कर पाऊँ। लेकिन ऑफिशियली मैंने इस चैनल पर अपनी पहली वीडियो अगस्त 2020 में डाली थी और उस टाइम मेरे चैनल का नाम था दी ऑर्डिनरी लाइफ। फिर मैंने उसे अपना नाम दिया 2021 में, गरिमा वर्मा। मिस इंडिया पार्टिसिपेट करके ही आई थी 2019 में और 2019 में ही मैंने फर्स्ट टाइम मुंबई शिफ्ट किया था। उस समय कम्प्लीटली रॉ थी, कुछ पता नहीं था क्या होगा कैसे होगा, लर्निंग ही चल रही थी। बट देन कोविड हिट, कुछ काम नहीं था, मुंबई छोड़ के जाना पड़ा, सपने छोड़ के जाना पड़ा। सोचा भी नहीं था कि अब क्या करूँगी, वापस मुंबई जाने को मिलेगा भी कि नहीं। बट फिर मेरे कज़न ने कहा कि यूट्यूब पे वीडियोस बना, आजकल सब वही कर रहे हैं और उससे काफ़ी सारे पैसे भी कमा रहे हैं। बट मैंने सोचा पैसे ही कमाने हैं तो एक्टिंग से कमाओ ना, जो पैशन है उसे फॉलो करूँ, उससे जो पैसे कमाऊँगी उसमें खुशी भी मिलेगी। बट फिर दिमाग घूमा और सोचा क्यों ना इस टाइम को लर्निंग का एक प्रोसेस समझूँ, क्यों ना तब तक वीडियोज़ बनाऊँ, इससे खुद की ग्रूमिंग भी होगी, कैमरा शाइनेस भी हटेगी। और कोविड के टाइम इतना फ्री टाइम था ना, मैं आपको क्या बताऊं, कि मैं यही सोच रही थी कि चलो कुछ लर्निंग भी होगी, कुछ सीखती भी रहूँगी और किसी न किसी चीज़ में मैं बिज़ी भी रहूँगी। तो बस ऐसे ही यूट्यूब की वीडियोस का सिलसिला शुरू हुआ और जब तक मैं शिमला में थी वहीं से मैंने पहले अपनी वीडियो भी अपलोड करी। एंड आई गेस आज के लिए वर्कआउट करते करते यूट्यूब जर्नी का वॉइस ओवर काफ़ी होगा। बाद की जर्नी आगे किसी वीडियोज़ में शेयर करूँगी, बट अभी लेट्स गेट बैक टू दिस वीडियो। सो आई एम बैक फ्रॉम जिम एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू डीक्लटर माई कबर्ड। बहुत सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं मेरी कबर्ड में जो मैं पहनती भी नहीं हूँ, एंड कुछ तो 8-10 साल पुराने भी हैं जो मैं शिमला से मुंबई लेकर आई हूँ पर मैं उन्हें पहनती भी नहीं हूँ और वो जस्ट मेरी कबर्ड में ऐसे ही पड़े हुए हैं। दे आर जस्ट ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड नॉट लेटिंग न्यू थिंग्स इन। तो आई जस्ट थॉट वाई नॉट टू क्रिएट स्पेस फॉर न्यू थिंग्स इन 2025 एंड वाई नॉट स्टार्ट इट फ्रॉम माई कबर्ड। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। One of the learnings from 2024 is this declutter process, which is related to my personal life too. Just like old clothes cluttering my cupboard, taking up space and blocking new arrivals mirrors the pattern in my life. I've realized I've been holding on to things, people, emotions that occupy space and hinders my growth. जो पुरानी चीज़ें जाएगी नहीं तो नई चीज़ें अंदर कैसे आएगी, है ना? लाइक आर थॉट्स एंड इमोशंस। हम बार बार वही चीज़ें सोचते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता और उसी वजह से हम कुछ अच्छा भी नहीं सोच पाते और एक कांस्टेंट लूप में फंसे रह जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो हम कुछ थॉट्स को लेकर अवेयर भी नहीं होते, लेकिन एक अनईजी सी फीलिंग होती है जो अंदर चल रही होती है और वो है हमारा इनर कॉन्शियस, जो हमें हर बार गाइड करता रहता है, इंट्यूशन भेजता रहता है, सिग्नल भेजता रहता है। लेकिन हम तो कपड़ों की तरह उन थॉट से भी अटैच्ड हैं। फिर चाहे कोई कितना भी कह दे कि ये किसी काम के नहीं, लेकिन हम तो फिर भी अटैच्ड हैं। बट कब तक? वी नीड टू रिलीज दोज थिंग्स विच नो लॉन्गर सर्व्स अस। And this is the time to declutter all our thoughts, emotions, relationships which are holding us back, which are not helping us grow in life.
So this is the time, let's make room for new goals, experiences, happiness in 2025. एक ही तो ज़िंदगी है, let's live it to the fullest. सारे कपड़ों के बीच में मुझे मेरी ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी मिली जो मैंने डीकैथलॉन से ली थी किड सेक्शन से व्हेन आई वाज लर्निंग स्विमिंग इन 2021. स्वाति के साथ जाया करती थी और जिस दिन फाइनल था और मुझे सर्टिफिकेट मिलने वाला था स्विमर का, उसी दिन मैं नहीं जा पाई बिकॉज आई गॉट पीरियड्स और उसके बाद शो हो गया, फिर मैं उसमें बिजी हो गई और स्विमिंग तो दूर दूर तक मैं भूल चुकी हूँ. मुझे नहीं पता मुझे आती भी है कि नहीं, बट मैंने इस साल के रेजोल्यूशन में ज़रूर सोचा है कि आई एम गोइंग टू लर्न स्विमिंग, बट लेट्स सी क्या होता है. तो यहाँ बहुत सारे एक्सेस कपड़े निकल चुके हैं एंड काफ़ी सारे सेक्शंस यहाँ पे खाली भी हो गए, जैसे कि ये नीचे भी काफ़ी सारी स्पेस हो चुकी है और इस साइड 2 बड़े सेक्शंस खाली मिल चुके हैं जहाँ पे मैं अपने पर्सेस वगैरह के लिए स्पेस बना सकती हूँ. एंड आई एम फीलिंग हैप्पी दैट आई एम क्रिएटिंग स्पेस फॉर न्यू थिंग्स. एंड अभी मुझे पता नहीं है इन सारे कपड़ों का क्या करना है, बट मुझे किसी से पता चला था कि कुछ ऐप्स वगैरह होती है जहाँ पे आप डोनेशंस के लिए डाल सकते हो और रीसेल कर सकते हो. तो लेट्स सी वो मैं क्या करती हूँ. अभी तो आई हैव नो आइडिया. तो अभी मैं सारा कुछ पैक करके एक जगह पे रख दूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू सी. बट यस, यहाँ जितने भी एक्सेस कपड़े थे मैंने वो इन 2 कार्टन्स में निकाल दिए. 2 कार्टन्स छोटे थे और कपड़े बहुत सारे थे, बट लकीली ऑलमोस्ट सभी कपड़े इनमें आ गए थे. अगर आपको कोई भी वेबसाइट पता हो जहाँ पे मैं डोनेशंस के लिए डाल सकती हूँ या रिफर्बिश वाली साइट जहाँ पे मैंने सेल कर सकती हूँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन. तो अभी के लिए मैं ये कार्टन्स बेड बॉक्स में डाल दूँगी. और यहाँ पर कुछ विंटर के कपड़े भी थे जो अभी मुझे लगते नहीं हैं, तो कबर्ड से निकाल कर मैंने वो भी अंदर बेड में सेट कर दिए. वीडियो में देखिए तो अभी भी काफ़ी फुल लग रहा है, बट सामने से इसमें काफ़ी स्पेस बनी है. नाउ आई एम गोइंग टू डू सम डिजिटल डी क्लटर. मेरे फ़ोन पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़, नोट्स, स्क्रीनशॉट्स वगैरह पड़े हुए हैं जो काफ़ी टाइम से डिलीट करने को रहते हैं, जिस वजह से फ़ोन की कैपेसिटी ऑलमोस्ट फुल हो गई है. तो वो भी करते हैं, जितनी अननेसेसरी चीज़ें वो डिलीट करेंगे एंड बाकी की इंपॉर्टेंट चीज़ें इस सैंड डिस्क में डालेंगे. एंड इट्स फ्रॉम सैमसंग. ये 1 TB का है, तो जितने भी मेरे फ़ोन में एक्सेस वीडियोज़, फ़ोटोज़ होती है तो वो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और जब मुझे चाहिए होती है तो वापस इससे फ़ोन पर ले लेती हूँ. इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन. iCloud से बेटर है ये. तो यू गाइज़ कैन ऑल्सो ट्राई इफ़ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी. एंड येस, अभी मैं अपने फ़ोन पे शूट कर रही हूँ तो वो फ़ोन मुझे अपने हाथ में लेना पड़ेगा और डिलीट करना पड़ेगा. एंड आई एम होल्डिंग iPhone 6, तो इससे मैं अभी का प्रोसेस शूट करूँगी बिकॉज आई शूट ओनली ऑन माई फ़ोन. तो जब वो मेरे हाथ में आएगा तो इससे शूट किया जाएगा. तो चलो तब तक आप एन्जॉय करो iPhone 6 की क्वालिटी. आई हैव ऑलमोस्ट 12,000 आइटम्स ऑन माई फ़ोन. तो जो भी अननेसेसरी डाटा वगैरह है वो मैं सब डिलीट करने वाली हूँ. जब मैं ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट कर रही थी ना, तो 2024 की काफ़ी मेमोरीज़ दिखी. पहले सोचा कि पूरे साल का ओवरव्यू एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी और अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट फिर वो एडिट ही नहीं हो पाया. बट एनीवेज, 2024 ने बहुत कुछ सिखाया है. दिस वॉज वन ऑफ दोज ईयर्स जो मैं चाहूँगी लाइफ में कभी वापस ना आए. वैसे पूरा साल बुरा नहीं था, अच्छे मूवमेंट्स भी थे. इनफैक्ट बहुत सारे अच्छे मूवमेंट्स थे एक्सेप्ट उन 2 महीनों के. बट फिर ऐसी छाप छोड़ी उन 2 महीनों ने पूरे साल पे कि पूरे साल से मुंह मुड़ गया. अगर आप ब्रेकअप सोच रहे हैं तो बता दूं, ब्रेकअप किसी लड़के से नहीं खुद से हो गया था. बट इसी साल ने मुझे खुद से वापस भी मिला है. और ऐसा मिला है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल गई कि अंदर से इस दिल का खुश होना कितना ज़रूरी है. I've realized that investing time, energy and emotions into things that drains me is not worth my attention. और 2025 में I'll be choosing to focus on what uplifts and nourishes my mind, body and soul. चलो अभी के लिए I'm done with this. Now I'm going to set goals and intention for the year, and this is something which I've never done before. I've seen so many people creating their vision board, setting intention for the year, but I don't know why इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं. एक डे को प्लान करना और रूटीन सेट करना वही मैं करते आई हूँ, बट एक ईयर को प्लान और सेट करना इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं. लाइक सीरियसली, एक ईयर एंड होने के पास आपके पास कुछ तो हो जहाँ पे आप रिफ्लेक्ट कर सको कि आपका पूरा साल कैसे गया, आपने क्या अचीव किया, किस चीज़ ने आपको खुशी दिलाई. बट मेरे पास इस रिलेटेड कोई भी डाटा नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ अपने करियर के लिए आई हूँ. सिर्फ अपने करियर गोल्स को लेकर मैं क्लियर हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट मेक्स गरिमा हैप्पी मुझे नहीं पता है, बिकॉज आई हैव नॉट प्रायोरिटाइज एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम माई करियर. Like, what are my health goals, what are my social goals, what are my financial goals, what skills I want to develop, what habits I want to inculcate, what makes me happy, what are my travel goals. I love traveling, but what are my travel goals मुझे नहीं पता है.
जब तक मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन थी। अब मैं यहाँ मुंबई शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ पे आई हैव ऑल द फ्रीडम, बट आई फील सो रिस्पॉन्सिबल हियर कि मैं ट्रैवल कर ही नहीं पा रही हूँ। So this is what I guess I've learned in 2024, that work is important, but your soul need nourishment, and that comes when you prioritize yourself, when you do those things which makes you happy from within. So I guess we all should write it down how we want and how we want to see our 2025 to be, and don't go on the aesthetic of this notebook, because मैं डायरी लेना चाहती थी। मैंने सोचा था एक अच्छी सी डायरी लूँगी और उसमें लिखूँगी, बट वो तो नहीं ली। तो मुझे ऐसा लगा कि एक्शन लेना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इवन यू पीपल कैन राइट वॉट यू वॉन्ट इन 2025। आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द फ्यू हेड्स जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल सके और आप मेरी तरह एक छोटे से लेवल पे स्टार्ट कर सको। एंड येस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आई एम गोइंग टू सेग्रीगेट ऑल माई गोल्स इनटू कैटेगरीज। तो यहाँ मैं पहले ऐसे मेन हेड्स लिखूंगी। आई वांटेड टू नोट डाउन दिस विद पेन एंड पेपर। कुछ भी लिख के करना मेरे लिए हमेशा से स्ट्रॉन्ग मेमोरी का काम करता है। आप चाहो तो फ़ोन लैपटॉप्स पे भी लिख सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेग्रीगेट योर गोल्स इन कैटेगरीज सो दैट यू कैन डायरेक्टली टारगेट दोज गोल्स। तो यहाँ मैंने अपने टॉप 5 गोल्स लिखे, देन माई हेल्थ एंड वेलनेस गोल्स, ट्रैवल, फाइनेंशियल, सोशल, रिलेशनशिप, पर्सनल गोल्स, ये सब लिखे हैं। आई वुड से जस्ट टेक योर टाइम एंड थिंक व्हाट आर योर नॉन negotiables where you look yourself happy, healthy, whatever it is. Take your time and also make sure when you are writing these goals you are attaching an action to it, and make sure your goals are not too unrealistic. ऐसे goals लिखो जो achievable भी हो और जिसके साथ आप एक action भी attach कर सको। So I'm almost done with the planner. आपको मैं 2-3 हेड्स ही थोड़ा डिटेल में बताऊंगी जिनके बारे में मैंने लिखा है, बिकॉज कुछ चीज़ें कहते हैं कि तब तक नहीं बतानी चाहिए जब तक पूरी ना हो जाए। तो मैं अभी वही चीज़ बता रही हूँ जो एक बहुत ही जेनरिक गोल्स के वे में मैंने लिखी है। तो यस, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आई विश एंड प्रे ये साल आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, एंड मे दिस ईयर बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स भी यहाँ हैं तो थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे, एंड फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल। To the city streets, we began to feel the fire. Hi everyone, good morning. Wish you all a very happy new year. I wish and pray कि नया साल आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आए, स्ट्रेंथ लेकर के आए, एंड अब बहुत अच्छे से 2025 को अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करो और खुश रहो। तो मैं बस अभी उठी हूँ एंड इट्स 11:30। कल जितने भी गोल्स बनाए थे वो आज फर्स्ट डे ही मैं पूरा नहीं कर पाई, बिकॉज आई स्लेप्ट अराउंड 5:30 AM एंड समथिंग हैड हैपेंड। तो उस वजह से मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ और सुबह जाके सोई हूँ। एंड यस, कभी कभी आप बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हो और वो आपके प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग नहीं जाती है, बिकॉज इट्स लाइफ, इट्स अनसर्टेन, सो मेनी थिंग्स विल हैपन जो बहुत अनसर्टेन हो गया और आपने प्लान भी नहीं किया होगा उन चीज़ों के लिए कि ये भी अचानक हो सकती है। तो येस, बट आई वोंट लेट माई न्यू ईयर टू गेट रूड लाइक दिस, दो इट वॉज नॉट अ गुड स्टार्ट, बट विल ट्राई टू मेक इट बेस्ट पॉसिबल। एंड अभी मैं उठी हूँ, थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, एंड देन आई एम गोइंग टू गो टू द जिम। वो मैं नहीं स्किप करना चाहती हूँ। सो येस, लेट्स सी। साथ है हमारी फ्लैटमेट सरिता, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाते हुए कि आपसे शुड बी रेगुलर टू द जिम। क्या लग रहा है आपको, होंगे आप रेगुलर? ट्राई करूँगी। बस वही बहुत इम्पोर्टेंट है कि ट्राई करूँगी। 2 ट्रेडमिल की मशीन्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही चल रही है। सरिता, हाउ आर यू फीलिंग? मज़ा आ रहा है? अच्छा लगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपका, आई एम नॉट गोना स्किप जिम, आई विल बी रेगुलर, है ना?
तो आज जब मैं मेरे साथ सरिता भी आई थी तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। एटलीस्ट रेजोल्यूशंस की लिस्ट में मैंने 2 चीज़ें तो की ही की। फर्स्ट गोइंग टू द जिम एंड सेकंड आई मेडिटेट। वैसे ना मैंने न्यू ईयर के लिए काफ़ी सारे प्लान्स बनाए थे। मैंने सोचा था कि फ़र्स्ट को बाबूलाल जाऊँगी एंड क्रिसमस से 1-2 दिन पहले मुझे पता नहीं ऐसा फील होने लगा कि मुझे ना महाकाल जाना है और ऐसा लग रहा था कि महाकाल का बुलावा आ रहा है। तो मैंने ना अपनी फ्लैटमेट जो सरिता है, शी इज़ फ्रॉम इंदौर, तो मैंने उससे सारी डिटेलिंग पूछ ली थी कि अगर मुझे अकेले जाना है, सोलो ट्रैवल करना है तो मुझे कैसे जाना है, कहाँ से मुझे क्या मिलेगा, कैसे दर्शन करने को मिलेंगे। तो मैंने सारी डिटेलिंग उससे ले ली थी। बट आई गेस दिस वॉज मेंट टू बी। ये न्यू ईयर थोड़ा सा डिफरेंट होना ही था। तभी आई गॉट पीरियड्स और फिर ये प्लान पॉसिबल हो ही नहीं पाया। एंड शायद होता तो आज मैं थोड़ा अलग फील कर रही होती, बट अगर नहीं भी हुआ तो शायद उसमें भी कुछ चीज़ थी। तो शायद वही है, हर एक जो भी इंसिडेंट्स होते हैं ना, उसमें शायद कुछ ना कुछ लर्निंग्स होती है और आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है समय। और आई गेस दिस इज़ व्हाट इट इज़। बट अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे ना नींद आ रही है, तो मैं थोड़ा सा कुछ खाती हूँ एंड थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ एंड देन लेट्स सी क्या होता है। फिर शाम में मैंने और स्वाति ने डिसाइड किया कि कहीं बाहर जाके आते हैं, ऐसे तो नहीं चलने वाला है। थोड़ा तो फील आया कि न्यू ईयर आ गया है। तो मैंने लास्ट में ये वाला टॉप फाइनल किया। मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा क्लीन लुक दे रहा है और ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये पहन लिया। एंड यू गाइज वोंट बिलीव, सुबह से मेरा मूड बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत डिप्रेसिंग फील हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। इट्स 1st of January एंड मैं पहले दिन पे ही ऐसा फील कर रही हूँ। बट अभी रेडी होकर खुद को जब मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है यार इतना भी डिप्रेसिंग फील नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना, जब आप पूरे रेडी होते हो, आप अच्छे लग रहे होते हो, तो आपको ऐसा लगता है यार अच्छे तो लग रहे हो यार, तो ऐसा सड़ा सा क्यों बनाना है और डिप्रेसिंग क्यों फील करना है। When you feel good and vlog करते हुए ना I've realized one thing, मैं सच में अपने आप को कैमरे पे डिप्रेसिंग नहीं देख सकती हूँ, तो वो नेचुरली वो स्माइल आ ही जाती है। तो आई गेस आई शुड व्लॉग मोर। ओ यस, आई एम ऑल रेडी। चलो अब फटाफट से निकलते हैं। और जैसे ही हम मिले, हमारा क्रिप करना, हंसना, रोना सब चालू हो गया। वो हेयर कट के लिए रो रही थी और मैं न्यू ईयर की फील नहीं आ रही उस पर रो रही थी। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। How's the Josh? How's your first January वाली फील आ रही है? New Year, beginning of New Year. दोस्तों के साथ ना ज़िंदगी आसान सी लगती है, ना कोई जजमेंट्स, ना कोई बर्डन, सब कुछ अच्छा लगता है। हम गए तो न्यू ईयर पार्टी करने के लिए थे कि बस खुल के डांस करना है, बट नॉन पार्टी पर्सन इन अस डिडंट नो कि मुंबई में सिर्फ सैटरडे और संडे पार्टी होती है। इतने प्लान्स खराब होने के बाद भी उम्मीद की किरण हमने खोने नहीं दी। फिर स्वाति मुझे कोफू को लेकर गई, जहाँ जापानीज और कोरियन फूड मिलता है। लास्ट उम्मीद हमारे खाने से ही थी एंड इट वाज सो यम। सच बताऊं, अगर ये नहीं मिलता ना तो पक्का न्यू ईयर खराब था। खाते खाते हम दोनों ही नाच रहे थे। इट वॉज दैट यम। आई होप आपने भी अपना न्यू ईयर काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया हो। नाउ आई एम गोइंग टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।